देखिए, राजनीति में कौन कितना दिन से किसके साथ है, इसका बहुत मतलब नहीं होता। थोड़ा मतलब होता है, लेकिन बहुत मतलब नहीं होता है। इसलिए यह कहना कि कोई 37 साल से है, कोई 38 साल से है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वर्तमान जो पॉलिटिकल सिचुएशन का डिमांड है, उसके आधार पर राजनीति में चीज़ें चलती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में हो रही है। तो वहीं जिस तरह से जो राजनीतिक है वो गरमाई हुई थी कि क्या जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा देंगे, लेकिन उस पर कल जो सियासी घमासान हुई वो आपने देखा। लेकिन जिस तरह से अब रिश्ते की बात कही जा रही है कि ललन सिंह का रिश्ता है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से काफी पुराना है, 37 साल का रिश्ता है। ये भी कहा जा रहा है कि केसी त्यागी का नीतीश कुमार से 48 साल का रिश्ता है। तो कहीं ना कहीं अब रिश्ते की बात कही जा रही है। तो इसी को लेकर जब सवाल किया गया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी रह चुके नेता और काफी लंबे समय से रह चुके नेता उपेंद्र कुशवाहा से, तो क्या रिश्ता जो ललन सिंह का है वो नीतीश कुमार से काफी करीबी है, तो क्या उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं इस्तीफा लिया जाएगा? उसी को लेकर साफ तौर पर बड़ा बयान देते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि राजनीति में कोई रिश्ता नहीं होता है। और जिस तरह से जो ललन सिंह हैं वो जदयू के खत्म कर रहे हैं और वो राजद के लिए काम कर रहे हैं, वो राजद के नेता बन गए हैं। और जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर जदयू को कमान संभाल लेते हैं तो काफी दिन तक सर्वाइव कर सकता है जदयू। पहले क्या कुछ करें उपेंद्र कुशवाहा, पहले सुनिए उनकी बातों को। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बीच में आपसी संबंध की चर्चा तेज है। ललन सिंह कहते हैं कि 37 साल के साथ हैं, किसी के अभी कहते हैं 48 साल के साथ हैं। आप भी लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, क्या लग रहा है कि क्या कुछ होने वाला है? देखिए, राजनीति में कौन कितना दिन से किसके साथ है, इसका बहुत मतलब नहीं होता है। थोड़ा मतलब होता है, लेकिन बहुत मतलब नहीं होता है। इसलिए यह कहना कि कोई 37 साल से है, कोई 38 साल से है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वर्तमान जो पॉलिटिकल सिचुएशन का डिमांड है, उसके आधार पर राजनीति में चीज़ें चलती हैं। इसलिए यह कहना कि कोई कितना दिन से है, इसका कोई मतलब नहीं। ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहते हुए आप भी जदयू में थे, तो ललन सिंह के जो कार्य करने की शैली है, किस रूप में देखते हैं? ललन सिंह अगर हटते हैं तो क्या कुछ पार्टी में बदलाव होगा, या अगर रहते हैं तो क्या कुछ नहीं? देखिए, अब हर परिस्थिति में जेडीयू को बर्बाद ही होना है। हाँ, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व नीतीश जी अपने हाथ में ले लेते हैं, तो पार्टी कुछ दिन ज़्यादा सर्वाइव कर जाएगी। और जिस रूप में पार्टी चल रही है, उसी रूप में अगर चलती रह गई, तो पार्टी जल्दी बर्बाद हो जाएगी। तो कुछ दिन और सर्वाइव करे कि अभी का अभी बर्बाद हो जाए, अब इस दोनों के बीच फैसला लेना है, जो नीतीश जी को लेना। तो ऐसा आप मान रहे हैं कि ललन सिंह पार्टी में टूट डाल रहे हैं? नहीं, टूट डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं तो वही जानेंगे, लेकिन जो कुछ भी हाल के दिनों में उनके नेतृत्व में पार्टी की ओर से एक्शन हुआ है, उससे तो पार्टी का बहुत नुकसान हुआ ही है। महागठबंधन के साथ जाकर के तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार को सौंप देने की बात, यह जो रणनीति पार्टी की हुई, जिस रणनीति पर पार्टी अभी तक चल रही है, तो इससे तो नुकसान हुआ ही है, रोज नुकसान हो रहा है पार्टी का। लगातार आप ये कहते आ रहे हैं, जब से आप जदयू से अलग हुए, नई पार्टी आपने बनाया है, कि जदयू टूट जाएगी, जदयू में कुछ बचा नहीं है, तो क्या लग रहा है कि ललन सिंह आरजेडी के बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं? नहीं ना, ललन सिंह जी अब जेडीयू के कम आरजेडी के ज्यादा हैं। यह बात तो सब लोग देख रहा है ना। अब नीतीश जी से की राजनीति से उनका रिश्ता कम, आरजेडी की राजनीति से उनका रिश्ता ज्यादा है। तो यह तो सभी लोगों के सामने है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं, अब आरजेडी के नेता के रूप में काम कर रहे हैं। इसमें कहाँ कोई दो राय है? यह भी संभावना लगातार देखी जा रही है और चर्चा है राजनीतिक गलियारे में कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का दामन थाम लेंगे। आपने कहा था कि हम मदद भी करेंगे अगर आना चाहते हैं, तो क्या कुछ संभावनाएं बन रही है? नहीं नहीं, अभी कोई संभावना की बात नहीं है। कभी वैसी परिस्थिति अगर नीतीश जी को एहसास हुआ और वैसी परिस्थिति आई, तब के बारे में हमने कहा है। फिलहाल वैसी कोई संभावना नहीं। जदयू सवाल लेंगे, जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है, तो जदयू की ओर से कहा जा रहा है कि इसमें सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत हो सकती है, इंडिया गठबंधन को लेकर। क्या लग रहा है कि ऐसा कुछ संभावना नहीं, अब इस तरह का कोई एजेंडा उनका होगा तो विचार करेंगे, उससे हमको क्या। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा किस तरह से ललन सिंह जो जदयू के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस पर जमकर बरसे और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो अब राजद के लिए काम कर रहे हैं, उनके कारण है जो पार्टी खत्म हो रही है। अगर नीतीश कुमार कमान अपने हाथ में ले लेते हैं तो जदयू है जो कुछ दिन तक सर्वाइव करेगा, लेकिन अगर ललन सिंह के हाथ में रहेगा तो जदयू जल्द ही खत्म हो जाएगा।
तमाम खबरों में न्यूज़ के साथ नमस्कार।